This is the future. नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आप ये जो तालाब अभी देख रहे हैं, ये मैं आया हूँ दमदम ग्राम सभा में चल के। और ये पहले आप लोकेशन देख लीजिए, फिर जो तालाब के ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। और इसमें जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, उनसे भी बात कराते हैं, हमारे गोविंद भाई। और आप हैं रामचंद्र बड़े भैया, जो कि दमदम ग्राम सभा से हैं। तो अभी आप भैया बच्चा लेके आए थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भी आपका जो बच्चा डाला जा रहा था, आप बच्चा कहाँ से लिए थे? ये बच्चा भैया अमेठी से जो है ना, मत्स्य पालन का बहुत बड़ा मत्स्य विभाग है। अच्छा। और फिलहाल हमारे प्रतापगढ़ के नज़दीक अमेठी में इतना बड़ा मत्स्य पालन विभाग है, हम लोग को पहली बार देखने को मिला। और वहाँ पर इतनी सहूलियत और इतने सारे कम से कम 25 बीघे में फैला हुआ मछली का तालाब, जिसमें जो है कि मछली डाल के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में किसी को बच्चा लेना है तो अमेठी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस कदर आदमी 2-2 लाख बच्चा ट्रक में भर के, टेम्पो में भर के लेके जा रहे हैं। तो दमदम के लिए मेरे लिए पहला सौभाग्य है कि मैं मछली का बच्चा पहली बार डाल रहा हूँ। और सिर्फ मेरा एक रिसर्च है, लोगों को रोज़गार देने का जो मेरा एक अपने अंदर की जो आत्मा है, तो मैं इसके अंदर पहली मछली डाल रहा हूँ। और मान लीजिए ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि अच्छा ग्रोथ करे और ये कुछ अच्छा काम हो जाए। तो आपका विज़न बहुत बड़ा है, मैंने भी ये चीज़ें सुना है और मैंने जाना भी है। और तो इसमें क्या-क्या बच्चा पड़ा है, कितना बच्चा पड़ा है, कुछ आपको आइडिया है? इसमें जो है कि हमने 2 टाइप के बच्चे डाले हैं, जो कि मुझे सर्च करना है। इसमें कि छोटा बच्चा कितना ग्रोथ करेगा और उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा कितना ग्रोथ करेगा। तो छोटा बच्चा जो हमने 10,000 डाला हुआ है, और जो थोड़ा सा बच्चा बड़ा है उसको 5,000 डाला है। टोटल हमने 15,000। कौन-कौन सी वैरायटी का था? ये कटला है, रोहू है और नैनी है और ग्रास है। अच्छा। और ये क्या बोलते हैं, कामन है, जो लाल वाली दिख रही थी ना। मतलब इसमें कैसा है, हम लोगों ने ये कवर किया हुआ है कि ऊपर के सतह पे कौन सी मच्छी मतलब पल सकती है और बीच की सतह पे कौन सी रहेगी और नीचे की सतह पे कौन सी मच्छी अपना चारा खाती है। उस हिसाब से हमने जो खास करके महेश भाई आप जो ये कर रहे हैं, हम सब लोग इसको सर्च करके डाला हुआ है। ये हमारा प्रयोग चल रहा है दमदम के इस तालाब पर। और ये अगर ये प्रयोग सफल रहा तो निश्चित रूप से कई लोगों को रोजगार मिलने के आसार हैं। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि ये मेरा प्रयोग सफल हो। जी, निश्चित तौर से आपका प्रयोग सफल रहेगा। तो गोविंद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि अभी आप यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो आज तो बच्चा पड़ गया आपका, तो आप अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे? बच्चों के चारा के लिए या फिर और चीज़ें जो है उसको क्या कर रहे हैं आप, कैसे करेंगे, क्या देना चाह रहे हैं? छोटे बच्चे हैं, इनको पालिश खिलाएंगे और खली का छिड़काव करेंगे। अच्छा। तो अभी इनके लिए चारा यही है, बाकी जब ग्रोथ करेंगे तो उसके लिए अच्छा, अभी राइस पालिश और खली, सरसों की खली, ये चीजें आप जो है उसको चढ़ा के जैसे ही मछलियाँ थोड़ी बड़ी होंगी तो उसके लिए अन्य चारा मतलब और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे मैं नहीं हूँ तो हमारे संजय भाई जरा इधर आ जाइए। निरीक्षक के रूप में जो भी है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये देखते रहें और आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि ये प्रयोग अपना सफल रहे, ताकि लोगों को हम रोजगार देने का काम कर सके। संजय भाई का जो भी विजन है वो जानते हैं हमारे विजन को, और मैं ये काम करना चाहता हूँ। निरीक्षक रूप में देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप इनसे बात चलिए। तो संजय भैया, अभी इसमें बच्चा पड़ा, एक दमदम तो कलकत्ता में पड़ता है और दूसरा दमदम ये है, वो कलकत्ता भी मछली के मामले में फेमस है। क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए और हम लोगों की बात सुना। इसमें आज मछली डाली गई, बच्चे डाले गए, 2-3 प्रजातियां जो भी डाली गई, बड़ा अच्छा लगा रामचंद्र का विजन सुनकर भी। जो इनका विजन है कि दमदम में हम कुछ अलग करें और आने वाले समय में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करें कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, काफ़ी सारे युवा जो भी आएँ उसको जो है कि सीरियसली लें और काम करें, जिससे हम लोगों का जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट है वो आगे बढ़े, दमदम का विकास हो। तो ऐसे में रामचंद्र का मैं बहुत बहुत जो है कि हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपका विजन बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको। चलिए, तो आपका विजन भी सक्सेस हो, हमारी तरफ से भी ये कामयाबी की ढेर सारी चीज़ें रहेंगी आपने। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आनंद भाई, ग्राम सभा के विजन के लिए अपना एक सर्च चल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों का विजन है, जो सपना है, वो आपका पूरा हो, यही मेरी कामना है। और निश्चित रूप से इस ग्राम सभा को एक नई दिशा देने का जो आपका प्रयास है उसमें आप सफल हों, ये हमारी शुभकामनाएं। तो इस तरीके से अगर आप सभी लोग, निश्चित तौर से जहाँ तक मेरा मानना है, एज वेल एज आई नो, कि अगर 2-4-10 युवा आप लोग की तरह जो हैं, अगर युवाओं के बारे में सोचना शुरू कर दें कि हाँ, ग्राम सभा में इस तरीके से हमें विकास करना है, लोगों को रोज़गार देना है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मुहिम है। क्योंकि ये मुहिम जो है
ऐसे रेयर ऑफ रेयर देखने को मिलता है कि कोई किसी और के बारे में सोचे और खुद के साथ किसी और को लेके चले। तो आपका जो विज़न है वो बहुत बड़ा विज़न है और कुछ आप ऐड करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे मेरा आप? सिर्फ ये कहना है कि मैं जानता हूँ कि ग्राम सभा में अक्सर लोगों के पास पूंजी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, जी। जिससे हमारे ग्राम सभा के युवा या फिर कहीं के किसी भी ग्राम सभा के युवा बेरोजगार रह जाते हैं। जी। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, लेकिन मैं एक पूंजी के रूप में उनकी सहायता करके उनका ग्रोथ करने का जो मेरा विज़न है, अगर मेरे युवा अगर इस बात को समझ पाए और मैं उनको इस तालाब के प्रयोग से अगर मैं सफल रहा कि उनको मैं अच्छा बेनिफिट उनके गाँव में दे सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे युवा हमारे साथ आएंगे और हम उनका भविष्य को बना देंगे। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और अभी आपके तालाब में मछली भी पड़ गई है और गोविंद भाई यहाँ के जो देख-रेख कर रहे हैं पूरी तरीके से और संजय भैया आप हैं और मास्टर साहब आप भी हैं। तो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे और हमारे राम बाबू भाई जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, तो कॉमेडी के बादशाह माने जाते हैं दमदम ग्राम सभा में, एक से एक हस्ती हैं यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खास करके यूट्यूबर हैं, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, कुछ कहना चाहेंगे आप अभी के लिए? मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।